मुत्तफ़िक़ा आइन जिस पे पहले भी हमारे इतराज़ात थे, उसकी बुनियादों पे मौजूदा हुकूमत जिसके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना वो सही मुंतखब शुदा है, इमरान ख़ान की पार्टी की अक़लियतों की सीटें लेके गनीमत की तरफ बांट दी गई, जाली 2/3 मेजॉरिटी कर दी। पार्लियामेंट को उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि इन 2 सालों में कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी यहाँ नहीं लाया गया। फॉरेन डिग्नेटरीज़ या लाहौर यात्रा करते हैं या फिर प्रेसिडेंट हाउस में तोपों की सलामी लेके चले जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस गलत हुकूमत के ख़िलाफ़ तारीख़ का ऐलान कर दिया। मौजूदा जुमे पाकिस्तान के तमाम जुमे की नमाज़ों में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टियाँ एहतजाज करेंगी, ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को पत्थर मारेंगे, ना किसी को कुछ करेंगे। हम एहतजाज करेंगे और आवाम की ताकत से इस बदबख्त हुकूमत का हमने रास्ता रोकना है। वो जो मशहूर अदीब जालिब का तराना है, वो आज रात हमारे दोस्त, हमारे बच्चे रिकॉर्ड उस पे कारों की लाउड स्पीकर में तमाम पाकिस्तान में वो करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बड़ी मुश्किलों से 1970 के पास जो थोड़ी बहुत जमहूरी आज़ादियाँ हमने हासिल की थी, उनको ही ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये कतन होने नहीं देंगे किसी तौर भी। इस पार्लियामेंट को हमने फ़ैसला किया है, हम वहाँ मुल्क की तमाम सफ़ीरों से मुलाकात करेंगे, हम तमाम सफ़ीरों को ख़तूत लिखेंगे, उनके लिए दावत का इंतज़ाम करेंगे और उन्हें हम साफ कह देंगे कि आपने जो भी मुआहदे इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के साथ किए हैं, पाकिस्तान के अवाम को वो कबूल नहीं है। वी आर नॉट बाउंड फॉर दैट। हम उनसे ये भी कहेंगे कि अपने मुल्क में तो आप जमहूरियत के लिए दुनिया जहाँ की कुर्बानियाँ देते हैं, और हमारे यहाँ एक ऐसी हुकूमत को पसंद करते हैं जिनको आपको भी पता है कि मैंडेट चोर है, करप्शन की इंतहा है। कोई भी इदारा करप्शन से महफूज नहीं है। एक वोट के ख़रीदने के लिए 90 लाख रुपए दिए जाते हैं। 90 करोड़। ये प्रिंटिंग मशीन कहाँ से आई है? गरीब लोगों के पास रात मनी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कहता है कि पाकिस्तान के 45% लोग गुर्बत के उससे नीचे हैं। ये नेहरू बंसरी बजा रहे हैं। इतने हम नाअहल हो गए हैं। कल इतला आई कि यहाँ धमाका हुआ है और मासूम इंसान मरे हैं। क्या आसमान गिरता कि अगर पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया जाता? क्या आसमान गिरता कि एक बड़ा वो जुल्म हुआ है, हमारे बच्चे मरे हैं। परसों दिल्ली में धमाका हुआ। आप अफगानिस्तान के साथ जंग की तैयार पागल हो गए हो? मैं शाम को भी आपसे कहा था, हमारे हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है और उनके पास अकल नहीं है। दुनिया के ख़तरनाक ममालिक हमारे वसाइल पे हमें लड़ना चाहते हैं। हमारे इस मुल्क को, इस खित्ते को, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इसको मैदान जंग बनाना चाहते हैं। हमने जंग का रास्ता रोकना है। जंग का रास्ता गालियाँ देने से नहीं रुकेगा। जंग का रास्ता कंसेंसस से रुकेगा। हमारी तरफ से ऑफर ये है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज हमारे ये साथी खड़े हैं। पाकिस्तान का आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, तमाम पॉलिसियाँ वहाँ से निकलेंगी। अफवाज पाकिस्तान जैसे आइन कहता है और जासूसी इदारों का इलेक्शन में रोल नहीं होगा। तमाम सूबों के मैदानी वसाइल पे पहला हक उसके सूबे का होगा। लोगों की इज़्ज़त होगी। हर आदमी लॉ के सामने इकट्ठा होगा। इस पे जो भी वो बड़ी पार्टियाँ जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तैयार हैं। वो उन पर दस्तखत कर दें। इमरान ख़ान को राज़ी करना या इमरान ख़ान को इससे मना करना कि प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, हमारी ज़िम्मेवारी। और अगर आप चोरी भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी मारेंगे, हमारे माँ बहन बेटियों की बेइज्जतियाँ करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारेंगे, हम ऐसा को करने नहीं देंगे। कतअन आपका हम जीना हराम कर देंगे। गली कूचों में हर जगह हम ये नारा ये मंजूर नहीं है हमें। हम ये गाने गाएंगे,
हर जुमे की तारीख के जब वो उठेगी बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध के रेगिस्तानों तक, फिर अब देखेंगे ऐसी हाल होगा। एक तरीका ये है, मैं वकील नहीं हूँ, ये वकला बैठे हैं, मैंने शाम को भी कहा था, हम जुडिशरी के उन जजों से रिक्वेस्ट करते हैं जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करें, वक्त ज़ाया ना करें, कम एंड स्टॉप दिस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट। गैर नुमाइंदा हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, एक कलम से आप उसे फारिग कर सकते हैं कि यह हुकूमत वो नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात ये होंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, उसके लिए बात यह है कि आए हम इन 5 नुकात पर मुतफ़िक हो। एक नया इलेक्शन कमीशन, 3-4 महीने के लिए कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात जिसमें पाकिस्तान हम सब इकट्ठे चलाएँ। गॉड ब्लेस यू। बाकी आइन में जो कुछ उन्होंने तमाशे किए हैं, जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, हमारे आईनी माहिरीन आपसे बता देंगे जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर आज के अमेंडमेंट्स पे बात करूँगा। आज शायद हुकूमत की कोशिश तो यही थी कि जिस तरीके से प्लान किया हुआ था और 2/3 मेजॉरिटी से, जिसमें 2 लोटों के वोट भी शामिल थे, उनसे पास करवा के आज हुकूमत शायद इस बिल को पास भी कर देती और सदर इसको साइन करके कानून भी बना देते, लेकिन आज का दिन वो नहीं कर सके। कल हमने पॉइंट आउट किया था ऑन द फ्लोर ऑफ दिस असम्बली कि आपने सुप्रीम कोर्ट से सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो रहने दिया, लेकिन आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। हमने कहा कि आपने आर्टिकल 176 में तरमीम की है और जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा है, वो दुनिया में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है। हुकूमत ने शायद रियलाइज़ किया कि इसका जितना भी असर थे, आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम पेश करके उसको फुर करने की कोशिश की। लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तरमीमें की थी इस बिल में, सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास इन्होंने इतना इख्तियार भी नहीं छोड़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सदर से ओथ लेता था, जो एडवोकेट ये ऑडिटर जनरल से वोट लेता था और वो चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वोट लेता था, तो वो ओथ वाले राइट्स भी उस बिल में ले लिए गए थे। आज हुकूमत ने एक बिल डाल दिया है, लेकिन हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। इस बिल में भी बड़ी बेईमानी की गई है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करना है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इनका आनर, इनकी अथॉरिटी, इनकी डिग्निटी और इनके इख्तियारात वापस लेके आएंगे। शायद अदलिया से सारे लोग खुश ना हो, और ये हमेशा ओपन टू रिफॉर्म है कि अदलिया में रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म के नाम से जजेस को के साथ ये बिहेवियर करना जिस तरीके से आईन में ये करने लगे थे, ये किसी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको ये जिक्र कर रहा हूँ, हमने ये पॉइंट आउट किया असम्बली में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हुआ, दुनिया में पाकिस्तान कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में से कोई एक भी नहीं है चीफ जस्टिस। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इन्होंने एक तरमीम डाली है और बजाय इसके कि ये वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करते सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने इस मरतबा ये डाला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी यहया अफरीदी साहब उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे जब तक उसका ये ऑफिस है। ये उन्होंने अमीन में डाल दिया और इनका मतलब ये हुआ कि, और इसके बाद इन्होंने एक और तरमीम पहली मरतबा इंट्रोड्यूस कराई है। हमारे आईन में आर्टिकल 260 में सारे चीज़ों की डेफिनेशन मौजूद है, तारीफ़ मौजूद है। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं है, वहाँ चीफ जस्टिस की डेफिनेशन ज़रूर मौजूद है। उस डेफिनेशन का क्लास है आर्टिकल 260